गुलाब चंद जी, आप तो सवाल उठाते रह गए यहाँ पर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर। अभी भी कह रहे हैं ये सिर्फ एक गेट टुगेदर शो है, जबकि अब चौथी बार वो मिल रहे हैं और पहले चरण का मतदान हुआ है, कम वोटिंग परसेंटेज, सवाल कहीं उठ रहे हैं, उसके बाद भी ये महाजुटान। जी पूजा जी, आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो महागठबंधन ये कहीं भी उलगुलान झारखंड में स्थित कहीं महारैली कर ले और कोई भी रैली कर ले, उस रैली का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब मैं अभिषेक आना चाहूंगा, बहुत ही कम शब्दों में हमारे मित्र जी आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता जी ने जो कुछ कहना और चाह रहा था, कुछ और कहना चाह रहे थे राजीव रंजन के प्रति। आप लोग पूजा जी, आप समेत भाई राजीव रंजन जी, लोकतंत्र के इस विधा के बीच चौथे स्तंभ के रूप में निश्चित तौर पे आपके पत्रकारिता का कोई शान नहीं दिया जा सकता है। हमारे भाई ने अगर आपको कुछ कहा है तो इसको अन्यथा नहीं ले जाओ, कुछ कहना चाह रहे थे आप कुछ अन्यथा लिए हैं, ये मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि हम लोगों की एक प्रवक्ता चैनल पे आने के बाद आप हमारी कुमत देते हैं, आप हमारी विषाद बढ़ाते हैं और आपके सामने सवाल खड़ा करना ये हमें लग रहा है कि सूरज की रोशनी दिखाने जैसी बात है, इसके लिए अन्यथा नहीं लेंगे। अब मैं अपने छोटी बहन के ऊपर आना चाहता हूँ, चित्रा बहन। हमारी बहन ने कहा कि अरे मेरी बहन, पहली बार तो इस देश में 2014 से लेकर के वर्तमान समय तक इस देश में जब कुछ कोई अपना मंतव्य रखता है तो लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। अदर कंट्री में हमारी विषाद क्या रह गई थी, हमारा क्या अस्तित्व रह गया था? सब कुछ खत्म तो कर दिया था आप लोगों ने। 1947 के बाद इतना बड़ा आपको मौका दिया इस देश ने, अगर सब कुछ आप ही कर दिए होते तो बेरोजगारी महंगाई का सवाल ही नहीं खड़ा होता। बार बार वही महंगाई, वही बेरोजगारी लेकर के, अरे देश खड़ा है, देश की अस्मिता की बात है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का विषय था। हम अदर कंट्री में हमारा अस्तित्व विहीन हो चुके थे। बातें गौरतलब हो पूजा जी कि ये महारैली नहीं, कोई भी रैली कर लेगी। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद माना कि कम परसेंटेज में मतदान हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्या इस वक्त? मुद्दा है पूजा जी, मैं नहीं करूं मुद्दा नहीं, तो विपक्ष उठा रहा है तो गलत क्या इसमें? अरे विपक्ष छोड़ा तो उसकी मर्यादा होनी चाहिए। अभी हमारे जयराम जी ने जिस ढंग से कहा, अच्छी तरह समझाया चीज के लिए कि मनमोहन जी के टाइम में क्या था, कहां उनका 6 लाख था, आज हमारा 18 लाख पहुंचा है। सोचिए हम 3 गुना बढ़ते हैं 2014 से लेकर 24 तक। अभी कुछ कहने की बचता है? किस ग्राफ को खोले, किस क्लिप को दिखाए चीज? अरे जमीन से लेकर के आसमान तक इनको 3 नहीं दिखता है, इनको कोई आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कितने सरकारी पद खाली है, कितने पर्चे लीक हो रहे हैं, कितने युवा सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आते हैं, वो भी तो आपको तस्वीरें दिखती है या नहीं? पूजा जी, एक सच्चाई है। रोजगारी बेरोजगारी के सरहदों के बीच रह करके इस देश की युवा यदि सरहद पे कहीं अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारे लोगों का पूर्णतः ध्यान है। हम पर्चा लीक का मुद्दा क्या बीजेपी ने राजस्थान में नहीं उठाया? जोर शोर से उठाया गहलोत सरकार के खिलाफ। जयराम विप्लव जी, जोर शोर से उठाया ना ये मुद्दा। जब यूपी में इसकी अगर हम बात करेंगे या किसी और राज्य में बात करेंगे तो वहां मुद्दा नहीं रहेगा। पूजा जी, बेरोजगारी आज नहीं हमेशा से मुद्दा है और रोजगार एक बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए है, इस देश के लिए है और हम उस मुद्दे के साथ खड़े हैं। आज सवाल यह है कि वादे और दावे हम भी कर रहे हैं, वादे और दावे वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके वादे और दावों में और हमारे वादे और दावों में जनता को फर्क साफ दिखाई पड़ता है। अभी तो घोषणा, अभी 4 दिन पहले राहुल जी ने कहा कि झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा। 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सवाल पूछा गया कि कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं संभव है, देखिए हम उसका प्रयास करेंगे। ये जो 2 करोड़ नौकरी का वादा तो आपने भी हर साल देने का किया था ना 2014 में, तब आप ईपीएफओ के आंकड़े आप दिखा देते हैं। हाँ, तो ईपीएफओ के आंकड़े को आप नौकरी नहीं मानेंगी क्या? देश में केंद्र सरकार की रिक्त पदों पर नियुक्ति 18 लाख की गई और ईपीएफओ का ही केवल आंकड़ा देखिए, 10 वर्षों में 16 करोड़ से अधिक अकाउंट खुले। इतने सारे उपलब्धियों को मैंने गिनाया। जब 4 करोड़ घर बनते हैं गरीबों के, जब 10 करोड़ शौचालय बनते हैं, हवा में नहीं बन जाते, वो भी रोजगार पैदा होता है। सड़क बनता है, वहां भी रोजगार पैदा होता है। इस पर एक बड़ी बहस और बड़ी चुनौती है। तो देश के लोग समझ रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष के लोगों की माने ये तो हमको हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान और श्रीलंका के भी नीचे खड़ा कर देते हैं। तो चित्रा बाथम वो सबके सामने।
लेकिन सवाल विश्वसनीयता का है पूजा जी। मोदी जी पर देश को भरोसा है, 70 वर्षों तक देश को लूटने वाली कांग्रेस पर नहीं है।